18 क्वेश्चन आते हैं और 18 के 18 एनसीईआरटी से आएंगे। एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। सिर्फ वो लोग जो लोग एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ के रखेंगे या जो हम बता रहे हैं उसे समझ रहे हैं, रिवीजन करेंगे। हम भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा रहे। होने को एक एक टॉपिक में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम कहीं नहीं जा रहे इधर उधर। सिर्फ एनसीईआरटी में जितने पॉइंट्स को डिस्कस किया उसी पॉइंट्स को मैं बता रहा हूँ। तो अगर इतना भी अगर रिवीजन कर लोगे तो 17-18 क्वेश्चन तो कहीं नहीं। वो क्लास 1 घंटा बढ़ गया जब क्योंकि कूलर लग गया, ठीक है। यानी कि 1:30 बजे के बजाय 2:30 बजे तक पढ़ेंगे। एक पेपर डिस्कस भी करेंगे हम लोग। पेपर डिस्कशन इसलिए करेंगे कि क्वेश्चन हम उससे बहुत सारी बारीकी है उस पॉइंट्स में, क्वेश्चन में उस बारीकी को, इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कराऊंगा मैं, ताकि वो पॉइंट्स भी याद कर ले। पेपर देने का मतलब जितना आया आया, नहीं आया नहीं आया। नहीं आया तो क्यों नहीं आया, क्या वजह थी, क्या सवाल में पूछा जा रहा था, वो छोटी छोटी बातें हम उसमें बताएंगे। जो जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, ठीक है, उतने पॉइंट्स को याद कर लो। कुछ पढ़ो मत पढ़ो, कोई गाइड मत पढ़ो। जितना मैं बता रहा हूँ फिज़िक्स, केमिस्ट्री में, मैथ में भी, ठीक है। आपके पास टाइम हो तो थोड़ा प्रैक्टिस करो, लेकिन पहले इसको समझ लो कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स बताया गया है, किन किन पॉइंट्स को याद करना हमें। इसके बाद टाइम बचता हो तो थोड़ा प्रैक्टिस के लिए आप बाहर से कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसे जितना मैं बता रहा हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री में याद करना है, फिज़िक्स में भी याद करना। हमने दोनों तरीके बता दिए, रट भी लो करके दिखाई दे रहे हैं हम लोग। तो आगे चलते हम लोग केमिस्ट्री में कर रहे थे, क्या कर रहे थे हम लोग, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। ये चैप्टर चल रहा था और इसमें आधे से ज़्यादा हम लोगों ने कर दिया है। अब आगे जो टॉपिक है वो टॉपिक है सेपरेटिंग द कंपोनेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। अगला जो टॉपिक शुरू होगा, ठीक है, सेपरेटिंग द कंपोनेंट फ्रॉम सॉल्यूशन, ठीक। जो सॉल्यूशन है उसमें जो मिलाया गया है, अगर हम उसे सेपरेट करना चाहते हैं तो कैसे कैसे किस तरह के सॉल्यूशन को सेपरेट करेंगे। इसके जो क्वेश्चन, जो जितने सेपरेटिंग मेथड हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी में डिस्कस किया है उसका मैं नाम लिखता हूँ। सबसे पहला मेथड एवापोरेशन, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में डिटेलिंग कहाँ पे है, एवापोरेशन। दूसरा दे रखा है सेंट्रीफ्यूगेशन, तीसरा दे रखा है सेपरेटिंग फनेल, चौथा दे रखा है सब्लिमेशन मेथड, ठीक है, चौथा दे रखा। पांचवा दे रखा है क्रोमेटोग्राफी, ये पांचवा मेथड दे रखा है। 6 दे रखा हमारा डिस्टिलेशन, 7 दे रखा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, 8 दे रखा है क्रिस्टलाइजेशन। इतने सारे मेथड को अलग अलग जगह पे यूज़ करके सेपरेट करते हैं। इतने सब को डिस्कस किया है। अब मैं इसमें से एक एक करके बताता हूँ, ठीक है, किसके लिए कौन सा तरीका यूज़ होता है। नोट कर लिए, मैं मिटा रहा हूँ इसको। पहला मेथड है हमारा एवापोरेशन, ठीक है। कौन से सॉल्यूशन को एवापोरेशन से सेपरेट करते हैं। एवापोरेशन दे रखा है
ब्लैक ब्लू इंक इन वाटर। ठीक है, पहला मेथड हम लोग कर रहे हैं एवापोरेशन, और देखते हैं कौन कौन से सॉल्यूशन को एवापोरेशन मेथड से सेपरेट करते हैं जो एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है। ऐसे होने को बहुत जगह करते हैं, लेकिन इसमें जो डिस्कस किया है ब्लैक ब्लू इंक इन वाटर, जैसे हम लोग के इंक होते हैं, ब्लैक इंक है, जैसे इसमें हम लोग इंक यूज़ करते हैं, तो ब्लैक इंक है, ब्लू इंक है, पानी में डिज़ोल्व है। अगर उसको इंक को अगर सेपरेट करना चाहते हैं, बेसिकली इंक जो है ना वो एक तरह का डाई होता है, कलर्ड होते हैं, वो डाई होता है ना, कपड़े का डाई करते हैं, बाल डाई करते हैं, तो वो डाइज होते हैं, ठीक है ना, डाइज होते हैं ये ठीक है ना। ये पानी में डिज़ोल्व करके सॉल्यूशन बनाया गया है। अगर इसको सेपरेट करना चाहते हैं ब्लैक और ब्लू डाई को वाटर में से, तो इसको एवापोरेशन करते हैं। एवापोरेशन में करते क्या है, एक कंटेनर में हम लोगों ने सॉल्यूशन ले लिया जिसमें डाई है, इसको हीट करते हैं। हीट करेंगे, इसका जो है वेपर जो है ना निकल जाएगा, पानी जो है वाटर जो है ना वेपर बन के निकल जाएगा, और लास्ट में जो बचेगा वही ब्लैक या ब्लू पाउडर है, डाइज बच जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये तरीका है इसका एवापोरेशन का। एवापोरेशन करना का हीट करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पानी जो ना भाप बन के निकल जाता है, और जो उसके अंदर पाउडर्स होते हैं कलर पाउडर, वो नीचे लास्ट में सूख के रह जाता है। ये एक तरीका है एवापोरेशन, और इसको सेपरेट करते ब्लैक ब्लू इंक को जो डाइज होता है। ठीक, तो ये देख रखा हमारा पहला मेथड एवापोरेशन, नोट कर लिए। इसके बाद दूसरा मेथड बता रहे हैं हम लोग। आगे दे रखा सेंट्रीफ्यूगेशन, दूसरा मेथड। सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं इसमें सेपरेट बटर फ्रॉम मिल्क। ये कॉमन एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में। वैसे ये मेथड बहुत जगह अप्लाई है, लेकिन जो हमारे एनसीईआरटी में दे उसी से मैं स्टिक करके बता रहा हूँ, क्योंकि अननेसेसरी इधर उधर पढ़ के कोई फ़ायदा है नहीं। मिल्क जो होता है, मिल्क के अंदर बताते हैं कि प्रोटीन भी है, फैट भी है, वाटर भी होता है। इसका एक हमारा कोलाइडल सोल्यूशन है। मिल्क क्या है? एक कोलाइडल सोल्यूशन। जानते तो ना कोलाइडल के बारे में, जो नेक्ड आइट से नहीं दिखता, मगर उससे जब लाइट पास करेंगे तो एक टिंडल इफेक्ट होता है। टिंडल इफेक्ट सिर्फ कोलाइडल सोल्यूशन में ही होता और किसी में नहीं होता, और वो एक उसका स्पेशल फीचर है, कंपटीशन में अक्सर पूछते रहता है। बटर फ्रॉम मिल्क निकालते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन से। इसमें करते क्या है, एक मशीन आती है, ठीक है, दूध उसमें डाल देते हैं, मतलब एक कंटेनर उसमें दूध डालेंगे और मशीन को ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ऐसे ऐसे वो घुमाएंगे क्या, वो अब मशीन से लगा देते हैं, बिजली से वो घूमता रहता है, तो पूरी लिक्विड को घुमाते रहता है ऐसे। तो उस जितने भी लाइटर पार्ट है, जैसे बटर है, वो ऊपर चला जाता है, जो हेवी पार्ट होता है वो नीचे सेडिमेंट हो जाता है। फिर हल्के जो बटर है ऊपर से निकाल लेते हैं, ऐसे स्कीप कर लेते हैं, उसको निकाल के बाहर रख लेते हैं। बहुत लोग घर में करते भी हैं, घर में करते भी हैं। तो मिल्क से जब बटर निकालना होता है तो प्रोसेस कहलाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में करते क्या है कि जो लिक्विड है, जैसे मिल्क है, उसको एक कंटेनर में डालते हैं, उसमें एक विंग मशीन होता है, इस पर स्पिन करता है या घूमते रहता है, वो लगा देंगे बिजली से, वो घूमता रहेगा, और लाइटर जो बटर है वो ऊपर जाता है, जो हेवी पार्ट होगा वो नीचे जाएगा। लाइटर किधर जाएगा? हल्के जो चीज़ है, लाइटर इन अपर पार्ट, ठीक है, एंड हेवी इन लोअर पार्ट, ठीक है ना। उसमें जो हेवी होगा वो नीचे जाएगा और हल्के चीज़ ऊपर आ जाएगा। ऊपर में बटर आ जाता है, बटर को निकाल लेते हैं। घी भी इसी तरह से निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये तरीका हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन का है। इसका एप्लीकेशन भी दे रखा है, सेंट्रीफ्यूगेशन को कहाँ कहाँ हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। डायग्नोस्टिक, ठीक है ना, लेबोरेटरीज में, लेबोरेटरीज ऑफ ब्लड एंड
यूरिन, ठीक है ना। आजकल हम लोग को कोई भी बीमारी होता है फ़ौरन खून मांगता है डॉक्टर, खून लाइए और इसको टेस्ट कराइए, टेस्ट कराइए, टेस्ट कराइए। यूरिन से भी बहुत सारी बीमारियों को पता चलता है। तो वो जो टेस्ट करते हैं वो वहाँ पे जो ब्लड से करते हैं ना, ब्लड का सेंट्रीफ्यूगेशन के ज़रिए उसमें से कंपोनेंट को सेपरेट कराते हैं या यूरिन का, और उससे फिर पता चलता है कि ब्लड में कौन सा चीज़ कितना है, कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे यूज़ होता है, घरों में तो यूज़ होता ही है, ठीक है ना। डायरी, यानी डायरी मतलब डेयरी मतलब दूध में, दूध के जहाँ कारोबार होता है वहाँ पे, या होम घरों में भी यूज़ होता है ये मेथड। और दूसरा दे रखा है वॉशिंग मशीन, जानते हैं, देखा है कभी? वॉशिंग मशीन में वो स्पन होता है, घूमता है, वो कपड़े सर्दियों में सुखाना होता है तो उसमें रख देते हैं, वो घुमा के ड्रायर जो होता है वो पूरा पानी को निकाल देता है। कौन सा प्रोसेस होता है वो? सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, ठीक है ना। तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से कपड़े की सूखता है ड्रायर में। कितनी बात समझ में आई? आगे चले, इतने पॉइंट्स दे रखे हमारे कोर्स के हिसाब से, इसे नोट कर लो। यहाँ पे दे रखा है वॉशिंग मशीन, पॉट, याद है इसे? तो ये था हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। अगला जो है ना सेपरेटिंग फनेल है, तीसरा मेथड जो दे रखा हमने। सेपरेटिंग फनेल, इसका यूज़ करते हैं टू सेपरेट इमिसिबल लिक्विड, इमिसिबल लिक्विड्स। जानते हैं इमिसिबल का क्या मतलब होता है? जो आपस में घुलते नहीं है, आपस में जो मिक्स नहीं हो सकता उसे कहता है इमिसिबल। जैसे ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर, कभी ऑयल पानी में मिक्स हो तो होता नहीं है। तो ऐसे सॉल्यूशन को जो इमिसिबल है, अगर उसे सेपरेट करना चाहते हैं तो सेपरेटिंग फनेल के हेल्प से सेपरेट करेंगे। उसका एक डायग्राम दे रखा, मैं बना देता हूँ। ये यहाँ पे एक कॉर्क लगता है, ये ठीक है। और ये मान लो ये पानी है, ये पानी है, ये ऑयल है, इसका ऑयल में थोड़ा सा ऐसे बना दिया, कलर भी बदल दिया, थोड़ा सा डेंसर भी बना दिया। ये कॉर्क बंद है ये, ठीक है। क्या होता है ये जो है ना कॉर्क को, पहले ये तो मिक्स होता नहीं है तो ऑयल जो है ना ऊपर हो जाता है और वाटर नीचे चला जाता है। फिर इसको कॉर्क से बंद रहता है, कॉर्क से बंद रहता है ये, ठीक। इस कॉर्क को हल्के से खोलेंगे, थोड़ा सा खोलेंगे तो थोड़े से नोजल से पानी जो है ना इसके इधर से होते हुए फिर ये पानी नीचे जाने लगेगा, नीचे ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलेगा। हल्का सा खोलेंगे, ड्रॉप निकलता रहेगा। ये पानी का लेवल नीचे जाता रहेगा, नीचे जाता रहेगा, ऑयल भी आता रहेगा उसके साथ साथ। फिर एक सर्टेन टाइम के बाद ये पूरा पानी नीचे निकल जाएगा, ऑयल आ जाएगा, फिर बंद कर देंगे। हो गया पानी अलग, तेल अलग, ठीक है ना। सेपरेटिंग फनेल, इससे हम लोग इसको सेपरेट करते हैं। कितनी बात समझी? कौन सा? ऑयल फ्रॉम, सेपरेटिंग ऑयल, ऑयल फ्रॉम वाटर। ऑयल को वाटर से सेपरेट करते हैं सेपरेटिंग फनेल से, ठीक है। नोट कर लो। ठीक है, जो एग्जाम्पल दे रखा मैं वही एग्जाम्पल में बिल्कुल इसी में से आता है। सेंट्रीफ्यूगेशन कई दफ़ा आ चुका है। बटर को मिल्क से सेपरेट करते हैं, कौन सा प्रोसेस से? सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से, वो आ चुका कई दफ़ा, ठीक है। ये सारे मेथड को मैं बता देता हूँ। आगे चले हम लोग।
ये 3 नंबर था। 4 नंबर कौन सा मेथड है भाई? सब्लिमेशन, चौथा मेथड है ये। सब्लिमेशन का नाम तो सुना ही होगा। क्या होता है सब्लिमेशन? सब्लिमेशन हमने बताया था, अ प्रोसेस इन विच सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैसेस विदाउट अंडरगोइंग द लिक्विड फेज, सब्लिमेशन। और कई सारे नाम बताए थे कि कौन कौन से सब्लिमेट होता है, वो नाम भी याद रखना, क्योंकि ना जाने अमोनियम क्लोराइड का तो नाम, हाँ रे बाबा हो गया। मैं क्या बता, अमोनियम क्लोराइड को तो बिल्कुल ही याद रखना कि नैप्थेलिन बॉल सब जानते हैं, कैम्फोर सब जानते हैं, एंथ्रासिन जानते हैं, लेकिन अमोनियम क्लोराइड का कंपाउंड के बारे में बहुत तो ये हो सकता है। इवन कार्बन डाइऑक्साइड गैस सॉलिड भी होता है, ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सब्लिमेशन में बताया क्या, किसको किससे सेपरेट करेंगे। यहाँ दे रखा है अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम सॉल्ट, यानी एक सॉल्ट में अमोनियम क्लोराइड मिला दिया गया। तो अब अमोनियम क्लोराइड को कैसे सेपरेट करेंगे, वो सेपरेट करेंगे सब्लिमेशन मेथड से। कैसा, एक फिगर दे रखा वो मैं बताता हूँ, सब्लिमेशन मेथड। ये एक दे रखा चाइना डिश है इस तरह से, इसमें एक मिक्सचर हम लोगों ने डाल दिया, ये देख लो, ये मान लो सॉल्ट है, ठीक है ना, और ये मान लो अमोनियम क्लोराइड है। ये दोनों का जो मिक्स कर दिया इसको इसमें डाल दिया, ठीक। इसको क्या करेंगे, हल्के से हीट करेंगे, हल्के से, ज़्यादा नहीं हीट करेंगे, क्योंकि वो सब्लिमेशन होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनता है, थोड़ा सा टेम्परेचर की ज़रूरत है। और फिर ये जो है इसको ढक के रखेंगे ऐसे, इस तरह से। तो जैसे हल्के से हीट करेंगे, ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये तो वोलाटाइल है, ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने लगेगा, तो ये गैस बन के ऊपर जाने लगेगा, गैस बन के ऊपर जाने लगेगा, ये गैस बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से कलेक्टर लगा लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, जहाँ पे भी कलेक्ट करके रखना कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि ये अमोनियम क्लोराइड तो वेपर बन के निकल जाएगा, लेकिन सॉल्ट ऐसे ही रुका रह जाएगा। और ये एक तरीका है सब्लिमेशन मेथड, अमोनियम क्लोराइड को सॉल्ट से सेपरेट करने का। नोट कर लीजिए, बना लीजिए, ठीक है। फिफ्थ मेथड दे रखा है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में क्या बताया, कैसे किसको सेपरेट करते हैं, बताया कि जो डाइज यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे अभी हमने यूज़ किया था ना, ब्लैक एंड ब्लू डाइज यूज़ किया था हम लोगों ने, तो वो जो डाइज है बेसिकली वो कई सारे कलर्स होते हैं उसमें, एक डाई में बहुत सारे कलर्स होते हैं। अब उन कलर को अगर सेपरेट करना चाहते हैं तो उसको कलर को सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करेंगे, ठीक। उसको क्या दे रखा है क्रोमेटोग्राफी में कि जो कलर वाटर में ज़्यादा डिज़ोल्व होता है, फास्ट डिज़ोल्व करता है, वो क्रोमेटोग्राफी में बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। एक आता है क्रोमेटोग्राफी के लिए, एक पेपर आता है, फिल्टर पेपर की तरह होता है वो। तो ये एक पेपर है, क्रोमेटिक पेपर है ये। यहाँ पे क्या करते हैं, एक पेंसिल से निशान लाइन खींच देते हैं और यहाँ पे एक जगह एक डाइज का जो है ना डॉट डाल देते हैं यहाँ पे, यानी जो डाइज है, कलर है इंक ब्लैक ब्लू, उसको यहाँ पे एक ड्रॉप, एक पॉइंट लगा देते हैं, जैसे पेन से ऐसे लगा दिया, ठीक है। और इसको जो है
हल्के पानी में डिज़ोल्व कर दिया, इतना मान लो पानी में डिज़ोल्व है ये, ठीक है। कितनी बात सुन में आई। ये जो पेपर है क्रोमेटिक पेपर है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना। तो वाटर जो है ना, इसमें पानी जो है ना ऊपर चलता चला जाएगा, पानी एब्जॉर्ब होता है तो देखते ना कैसे पानी ऊपर जाता है, ठीक है ना। तो पानी जो है ना इसके ऊपर जाएगा, ऊपर जाने लगेगा, और ये जब इसमें यहाँ पे पानी आ जाएगा तो ये पूरा जो इसका कलर है पानी में डिज़ोल्व होने लगेगा। डाई जो कलर है वो पानी में डिज़ोल्व होगा। जो पानी में ज़्यादा डिज़ोल्व होगा, फास्ट डिज़ोल्व करेगा, वो पानी जो ऊपर जा रहा होगा वो उसी के साथ वो जा रहा होगा। तो मान लो हम लोगों ने ये हमने यहाँ दिखा दिया, और ये जैसे पानी जब ऊपर जाएगा तो पता चलेगा कि यहाँ पे जो है ना पानी तो चला गया, तो जो सबसे फास्ट पानी में फास्ट डिज़ोल्व करता था वो यहाँ चला गया ऊपर, जो थोड़ा स्लो था वो उसके नीचे आ जाएगा। ये मान लो ये दूसरा कलर आ गया, ये इस तरह से आ गया, ठीक है ना। ये बहुत ही लाइट कलर दिखता है, बहुत लाइट कलर। फिर उसके नीचे ये जो कम डिज़ोल्व होगा। कहती बात सुन में। तो जो हम लोग डाइस डालेंगे वो जब पानी जब चढ़ने लगेगा, ठीक है, तो उसके साथ अपने कलर को लेते जाएगा। जो ज़्यादा डिज़ोल्व करेगा, फास्ट डिज़ोल्व करेगा, वो सबसे ऊपर कलर जाएगा। जो उससे कम डिज़ोल्व होगा वो उससे नीचे रहेगा, वो उससे नीचे रहेगा। तो जो डाइज होते हैं, जो बहुत सारे उसके अंदर कलर्स होते हैं, उन कलर को सेपरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए मेथड है ये क्रोमेटोग्राफी। कितनी बात सुन रहे हैं। क्रोमेटिक पेपर होता है, उससे हम लोग क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट करते हैं। 6 मेथड दे रखा हमारा। ठीक है ना। डिस्टिलेशन मेथड, डिस्टिलेशन मेथड का एक पूरा एक डायग्राम है। मैं पहले बताऊँ कि किसको इससे सेपरेट करते हैं। वो सॉल्यूशन, मिक्सेबल सॉल्यूशन, सेपरेटिंग of 2 miscible components of solution of high difference in boiling point। ये देखो, इसको नोट कर लो पहले, फिर मैं बताता हूँ। मिक्सिबल तो जानते हैं, जैसे मान लो वाटर है, वाटर में मिल्क मिला दिया, मिक्स हो जाएगा। दूध में पानी, हाँ हाँ, दूध में पानी या पानी में दूध मिलाते हो बिल्कुल। अच्छा, दूध में पानी मिलाते हो, कोई बात नहीं, मुझे पता नहीं ना। तो दोनों मिक्सिबल है। अब उनको अगर हमें सेपरेट करना है तो कैसे सेपरेट करेंगे, उसके लिए मेथड दे रखा डिस्टिलेशन मेथड। दोनों मिक्सिबल है, लेकिन वहाँ पे एक यहाँ पे मैंने लाइन लिखा है हाई डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी उन दोनों सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है उनमें डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, मोर देन 25 डिग्री नहीं, 25 केल्विन, ठीक है ना। अगर उन दोनों सॉल्यूशन में 25 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस है टेम्परेचर में, बॉइलिंग टेम्परेचर, ठीक है, उनको हम लोग यूज़ करेंगे डिस्टिलेशन से। ठीक, क्या समझ में आया कि दो सोल्यूशन जो मिक्सिबल है मिक्स हो गए, मगर दोनों सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। एक का जितना भी है दूसरे का उससे ज़्यादा या उससे कम है, और वो जो डिफरेंस है दोनों में 25 केल्विन से ज़्यादा है। ठीक है ना। अगर 25 केल्विन से ज़्यादा है तो डिस्टिलेशन मेथड से इसको सेपरेट करेंगे। कैसे करते हैं, वो एक पूरा स्ट्रक्चर है, लेकिन वो स्ट्रक्चर तो उतना बनाएंगे हम। मैं थोड़ा सा उसका रफ डायग्राम बनाता हूँ, मिटा दूँ इसे। ठीक, मान लो पहले मैं थोड़ा सा डायग्राम रफ बनाता हूँ।
इसमें सॉल्यूशन ले लिया हम लोगों ने, दो अलग अलग सॉल्यूशन मिक्स कर दिया, ठीक है ना। दो अलग अलग सॉल्यूशन मिक्सिबल है, पता नहीं चलेगा। इसको हल्के हल्के गर्म कर रहे हैं, यहाँ से लगा रखा है, गैस बनेगा और इसको जो है ना गैस को इधर की तरफ ले जाते हैं हम लोग। यहाँ पे लगा हुआ है एक पूरा सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो ये वाला सेक्शन है, यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ है। कंडेंसर, कंडेंसर का मतलब क्या हुआ, जो ठंडा रहता है ठंडा कर देगा। जैसे मान लो बर्फ़ का एक लपेट लगा दिया, यानी कि इसके चारों तरफ से बर्फ़ का एक ऐसे कपड़े में बर्फ़ रख के उसको चारों तरफ से घेर दिया गया है, ठीक है। या लो टेम्परेचर पे मेंटेन किया गया है। अब क्या करते हैं कि ये दोनों लिक्विड तो मिक्सिबल है, मिक्स हो गया, लेकिन उनके बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस बॉइलिंग टेम्परेचर में 25 से ज़्यादा है। एक मान लो एक जो है वो 100 है और दूसरे का 130 है, 130 है, ठीक है। ये दोनों सोल्यूशन मिक्सिबल मिक्स कर दिया गया। हमने क्या किया, यहाँ से हीट करके और यहाँ पे एक थर्मामीटर लगा रखा हम लोगों ने, थर्मामीटर। हमने क्या किया है, इस थर्मामीटर पे हमने 115 डिग्री मेंटेन किया है, हमने 115 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन कर दिया। यानी इसको इतना हल्के हल्के स्पीड से हीट कर रहे हैं कि इसका 100 से ज़्यादा, 130 से कम 150 मेंटेन कर दिया। अब 115 डिग्री पे क्या होगा, ये तो वोलेटाइल के वेपर बन जाएगा, जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट है वो वेपर बन जाएगा। अब वेपर बन के इसमें जाता रहेगा, इसमें जाता रहेगा ये वेपर बन के, लेकिन ये नहीं जाएगा क्योंकि इसका 130 है तो वो नीचे ही रहेगा वो। कितनी बात सुन में। और जब ये जाएगा तो इधर जो पाइप खुला हुआ फिर ये गैस इससे जाने लगेगा। यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ है। कंडेंसर लगने का मतलब ये है कि इसको ठंडा कर देगा दोबारा से। जब दोबारा से ठंडा करेगा तो ये लिक्विड के फॉर्म में यहाँ इसमें आता रहेगा, फिर दोबारा से ये पानी बन जाएगा, यहाँ पे अलग हो जाएगा ये। कितनी बात सुन में। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, जिसका लो टेम्परेचर है जिसका हाई टेम्परेचर, उसके बीच का टेम्परेचर मेंटेन कर देंगे। यहाँ पे जिसका लो टेम्परेचर होगा वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वो उधर जाके कलेक्ट हो जाएगा, और जिसका हाई टेम्परेचर होगा वो यहीं पे रहेगा। और इस तरह से दोनों मिक्सेबल सॉल्यूशन को सेपरेट करते हैं। कितनी बात सुन में। प्रोसेस का नाम है डिस्टिलेशन प्रोसेस। कितना डिफरेंस होना चाहिए ये पॉइंट याद कर लो। कितना इनमें डिस्टिलेशन के लिए कितना 25 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट में। अगर 25 से कम हुआ तो अगला मैं बता रहा हूँ, इसे नोट कर लो, ठीक है।